जब से अनंत सिंह तमाम मामलों में बरी हुए हैं उसके बाद से, लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति ऐसी चीज है कि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। सबसे पहले अनंत सिंह जाते हैं सीएम आवास नीतीश कुमार से मुलाकात करने, लेकिन सवाल है कि अनंत सिंह इतने जरूरी नीतीश कुमार के लिए क्यों हो गए हैं। तो मोकामा में नीतीश कुमार और अनंत सिंह सड़क पर बातचीत करते नजर आए थे। इसको लेकर अनंत सिंह से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। जेडीयू ये मैसेज देना चाहती है। देखिए, बिहार की सियासत से एक तस्वीर सबको चौंका रही है और वो तस्वीर है नीतीश कुमार से बार बार अनंत सिंह की मुलाकात। देखिए, अनंत सिंह, हालांकि अब उन पर कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, बाहुबली छवि के हैं, दबंग नेता हैं। लोग उन्हें प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं। जब से अनंत सिंह तमाम मामलों में बरी हुए हैं उसके बाद से अनंत सिंह ने पहले ये तो जरूर कहा कि जनता चाहेगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अब इच्छा नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, राजनीति ऐसी चीज है कि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। सबसे पहले अनंत सिंह जाते हैं सीएम आवास नीतीश कुमार से मुलाकात करने। मुलाकात होती भी है, जिसके बाद इस मुलाकात को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना भी साधते हैं। कहते हैं हमारे साथ थे तब क्या कहा जाता था, अब उधर हैं तो साधु हो गए क्या। अनंत सिंह हमला भी करते हैं, पलटवार भी करते हैं। लेकिन ये तो देखिए बयान की बात है, लेकिन सवाल है कि अनंत सिंह इतने जरूरी नीतीश कुमार के लिए क्यों हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। आपने देखा होगा कि बार में जब सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए थे तो मोकामा में नीतीश कुमार और अनंत सिंह सड़क पर बातचीत करते नजर आए थे। साथ में मुंगेर के सांसद ललन सिंह भी थे। कल फिर अनंत सिंह पटना आए और उन्होंने ललन सिंह से जाकर मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखलाई। तो क्या इतना भर है कि अनंत सिंह सिर्फ मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और इसलिए ये मुलाकातों का दौर जारी है? तो क्या इतना ही भर है कि अनंत सिंह की जेडीयू में वापसी होगी और अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ेंगे? बस इसलिए ये मुलाकातों का दौर जारी है? अगर बस आप सियासत को इतना ही भर समझ रहे हैं तो रुक जाइए। सियासत इससे कोसों आगे है। सियासत ये है कि अनंत सिंह एक बड़ा चेहरा है और ये माना जाता रहा है राजनीति के अंदर कि अनंत सिंह अगर जेडीयू के पाले में रहेंगे तो जो भूमियार वोट है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू से नाराज दिखा था, और इसकी बानगी हमने सबसे ज्यादा अगर कहीं देखी थी तो जहानाबाद में देखी थी। जी हां, भूमियार नाराज नहीं रहे। भूमियार का एक बड़ा तबका जेडीयू को विधानसभा में वोट करे, क्योंकि देखिए जेडीयू का मेन वोट बैंक क्या माना जाता है? लवकुश समीकरण। तो लवकुश समीकरण को तो नीतीश कुमार स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जेडीयू की राज्य स्तरीय कमेटी का पुनर्गठन किया गया, उसमें लवकुश समीकरण को कितना वैल्यू दिया नीतीश कुमार में। तो लवकुश समीकरण तो स्ट्रॉन्ग है ही है, उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की ही जा रही है। लेकिन जो वोट हैं, जो एक्स्ट्रा वोट है, जो जेडीयू से लोकसभा चुनाव में या कहे एनडीए से चिपका था, खासकर भूमियार वोट, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। और खासकर अशोक चौधरी के बयान के बाद, हालांकि अशोक चौधरी के बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन उससे जेडीयू को लग रहा है कि कहीं भूमियार समाज में और नाराजगी न बढ़ जाए। इसको लेकर अनंत सिंह से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। जेडीयू ये मैसेज देना चाहती है अनंत सिंह के बहाने कि हम उस समाज का, उस जात का कितना सम्मान करते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर अनंत सिंह खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में बैटिंग करेंगे तो न सिर्फ मोकामा, मुंगेर, बल्कि मगध का जितना आसपास का क्षेत्र है वहां पर जेडीयू स्ट्रांग होगा। और इसलिए अनंत सिंह से बार बार नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आ रही हैं मुलाकात की, और ललन सिंह की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।